तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना बड़े भावपूर्ण मन से की। गुजरात में एक डोंगरे जी महाराज हुए हैं, उन्होंने तुलसीदास जी की रामायण के ऊपर टीका किया है। आज डोंगरे जी महाराज की लेखनी का वो टीका मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मानस में बतलाया गया मुक्ति के 7 सोपान है। तुलसीदास जी ने कहा भाई सीढ़ियां, 7 सीढ़ियां हैं जीव की मुक्ति के लिए। रामचरितमानस में 7 सोपान नामक एक अध्याय है, यानी मुक्ति की 7 सीढ़ियां। रामायण के 7 कांड मानव की उन्नति की 7 सीढ़ियां हैं। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड को सोपान का नाम दिया है। सबसे पहला सोपान है सीढ़ी, यानी श्री राम के चरणों में जाना है। ये 7 सीढ़ियां मानव को जहां श्री राम विराजते हैं, यहां विराजने का मतलब निकाला गया आत्म राम विराजते हैं। हम श्री राम का जो स्मरण करते हैं, हम मानते हैं कि जो अयोध्या में भगवान हुए राजा दशरथ के यहाँ, वो राम थे। लेकिन तुलसीदास जी फरमान करते हैं कि आत्म राम की बात हो रही है। भगवान कृष्ण ने एक स्थान पर फरमाया कि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। वहां पर मेरी शरण का तात्पर्य ये नहीं था कि जो मथुरा में भगवान कृष्ण का शरीर आया उसकी शरण हो जा, नहीं। क्यों, जैसे महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी जो हाजिर कृष्ण कह रहे हैं तू उसको सुन। श्री राम के चरणों में जाना है। श्री एकनाथ जी महाराज ने फरमाया कि तुलसीदास जी ने जो 7 कांड रखे, उन सभी के नामकरण के पीछे का एक रहस्य है। जैसे पहला कांड है बाल कांड, रामायण में एक बाल कांड आता है। तुमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो बालक जैसे बनो। बाल कांड ये शिक्षा देता है, तुमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको धन दे, खूब सुखी करे, तब भी मन से तुम बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा होता है, परमात्मा को उसकी भक्ति अति प्रिय होती है। बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं होता, वासना नहीं होती, मोह नहीं होता। बालक को कोई धोखा दे, बालक रोने लगे, उसको कोई पेड़ा दे तो बालक ये भूल जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया। लेकिन आदमी को कोई धोखा दे और उसके बाद वो प्रसाद भी दे तो कहता है नहीं, इसके हाथ का प्रसाद मैं नहीं लूंगा, इसने मुझे धोखा दिया है। चूंकि मन में कपट आ गया, वैर आ गया, विरोध आ गया। लेकिन बालक को कपट करने की बुद्धि नहीं है, झूठ बोलने का बालक को ज्ञान नहीं है। उसे किसी समय माँ बाप झूठ बोलना सिखा दें तो वो झूठ बोलता है, लेकिन उसको वास्तव में असत्य बोलना नहीं आता।
एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ किसी के यहाँ उगाई करने गए। घर में 3 वर्ष का बेटा था। पिता ने कहा, बेटा बाहर जा, सेठ आ रहे हैं, तू बोलना कि पिता घर में नहीं है। बालक ने कहा, पिताजी आप तो घर में हैं, मैं कैसे कह दूं आप घर में नहीं है। बाप ने कहा, मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तू बाहर जाकर ऐसा बोलना कि बाप घर में नहीं है। बालक बाहर गया, सेठ से कहा कि मेरे बाप ने कहा है कि तू ऐसा बोल कि बाप घर में नहीं है। बालक में झूठ बोलने की अकल नहीं है, उसे झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। वो भोला है, सरल है, इसी से बालक भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। आप स्वयं कभी देखें, जब कोई छोटा बच्चा आपके सामने आता है तो उसको देखकर भगवान याद आते हैं, भगवान की कलाकृति याद आती है। बालक को भगवान बहुत प्यारे लगते हैं। कहते हैं बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि आध्यात्मिक जगत में बालक जैसी रखो। बालक की आंख निर्दोष होती है, दोष मानस की आंख में होता है। इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे, जीवन निर्दोष बनेगा। दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे, जीवन निर्दोष बनेगा, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। बालक जैसी निर्विकार निर्दोष दृष्टि रखोगे तो आप राम जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान कर पाओगे। बालक जैसी निर्दोष दृष्टि रखोगे, आप राम जी के सही स्वरूप को पहचान पाओगे। राम जी को घर में पधराना हो, गुजराती में पधराने का मतलब यह है कि अपने घर में बुलाना हो, यानी अपने शरीर में, अपने घर में अगर आप भगवान राम को बुलाना चाहते हैं तो हृदय से बालक बन जाओ। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी को बहुत अच्छा लगेगा। बड़े बड़े संतों का हृदय आप देखें, बालक के समान होता है। बाल कांड हमको बोध कराता है, मन, वाणी और क्रिया एक सी रखो। मन, वाणी और क्रिया एक हो तो भक्ति में आनंद आता है। हमारे बीच में ऐसा नहीं है, हमारे मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, मन, वाणी और क्रिया को एक रखो तो भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं है, वो भक्ति करता है, परंतु सतत भक्ति यानी कंटिन्यूसली लगातार भक्ति नहीं करता। इसका कारण क्या है कि उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। जब उसको आनंद आना शुरू हो जाएगा तो फिर वो भक्ति को छोड़ेगा नहीं। फिर वो भगवान की भक्ति छोड़कर संसार के विषयों में आनंद लेने चला जाता है। मानव को भक्ति में आनंद होवे तो वो कभी भी कदाचित भक्ति को छोड़े नहीं, क्योंकि पहले जो नलका होता है उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है। जब वो नलका चलना शुरू हो जाता है तो पानी भीतर से बाहर आना शुरू हो जाता है। जब एक बार आप अपने अंतर मन से अंदर से जुड़ जाते हैं तो फिर आनंद की अवस्था आनी शुरू हो जाती है, फिर बाहर जाने का जरा मन कम करता है। मानव को भक्ति में आनंद होए तो वो भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसका मन, वाणी और क्रिया एक जैसी हो। मन में जो है वही बोलो, वैसा ही आचरण करो, वैसी ही क्रिया करो। मानुष वाणी में मिठास रखता है लेकिन मन में मिठास नहीं होती। हम कोई आता है तो दूसरे से ऊपर से बड़ी मिठास से बात करते हैं, लेकिन अंदर हमारा जो कपट है उसको हम छुपाए रखते हैं।
इसके मन में अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है, पाप को इंसान छुपाता है और मुंह से कुछ और बोलता है। बाल कांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन, वाणी और क्रिया एक जैसी होती है। दूसरा, बालक निरअभिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े, परंतु सावधान रहना कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श ना करे। अब मैं तो अगर महाराज जी की जीवन गाथा को अगर 2 बार पढ़ लूं ना तो लगता है मैं बड़ा अच्छा वक्ता हूं, तो कुछ ना कुछ आ जाता है मन में कि हाँ मुझे कुछ समझ है। ये नहीं पता नालायक, जीवन गाथा महाराज जी की है, लिखी किसी और ने है, प्रिंटिंग किसी और ने कराई है, तेरे को तो प्रेमियों ने कुछ क्षण के लिए दे दी है ताकि तू इसका अपना मन सुधार ले। तो लेकिन अहंकार तो पीछे पीछे चुपचाप चला आता है ना। जीव के पास अभिमान जैसा, करने जैसा कुछ हो या ना हो, पर फिर भी अभिमान करता है। कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, अभिमान उसके पास भी होता है, बल्कि शायद दूसरों से कुछ ज्यादा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं सब कुछ छोड़ना सहज है, परंतु अहंकार छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं हो सकेगी। यानी मुझे कुछ ज्ञान है ऐसा मानकर आप सिमरन में, अभ्यास में बैठोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तब हो पाएगा कि प्रभु कुछ ज्ञान है ही नहीं, समझ पल्ले है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। जब ऐसा मान लोगे और ऐसी प्रार्थना करोगे तो थोड़ा प्रभु कृपा करेंगे, आपका मन ढक जाएगा। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाओ। अज्ञानी बालक के माता पिता उसका बड़ा ख्याल करते हैं। 4 भाई हो, माता पिता 3 का इतना विचार नहीं करते। जिसको थोड़ी कम समझ हो, कहते हैं कमला गए, ते उसको, उसके ऊपर माता पिता विशेष ख्याल करते हैं। तो तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि प्रभु के पास अज्ञानी बनकर जाओगे तो वो सिर पर हाथ रखेंगे। पढ़े लिखे बालक की चिंता माता पिता को नहीं होती, जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। जिसकी स्लेट पर, जिसकी कॉपी पर, जिसकी तख्ती पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर टीचर क्या लिखेगा? जिसकी तख्ती ब्लैंक है, जिसका हृदय साफ है, उसके ऊपर गुरु कुछ लिख सकता है। जो समझ रहे कि पहले ही मुझे बहुत कुछ समझ है, तो वो तो फिर कोरे का कोरा ही गुरु चरणों से वापस आ जाएगा। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पतन कराता है। बात को समझ लेना, पल्ले मान लेना वो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान हो जाना, तो तुलसीदास जी कहते हैं उससे इंसान का पतन हो जाता है। किसी को भी हल्का मत गिनो, यानी दूसरा मेरे से हल्का है, वो भी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो वो तेरे से हल्का कैसे हो गया? सर्व में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है, सब में परमात्मा है। तुलसीदास जी कहते हैं इसको समझने के लिए ज्ञान है। दूसरा हल्का है और मुझे ज्ञान है, ऐसा समझने के लिए ज्ञान नहीं है। दूसरों को जो हल्का समझता है, वास्तव में वो स्वयं हल्का है। बाल कांड ये ज्ञान कराता है कि निरअभिमानी बनो, निर्मोही बनो। जीवन में धीरे धीरे संयम को बढ़ाओगे, बालक जैसे निर्मोह बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्माण बनोगे। बाल कांड के पीछे आता है अयोध्या कांड। जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या जहां युद्ध नहीं, कलह नहीं, बैर नहीं, क्लेश नहीं, जहां झगड़ा नहीं, वैर भावना नहीं, विषमता नहीं, वो अयोध्या है। वहीं पर श्री राम अवतार धारण करते हैं, यानी उसी मन में प्रभु आते हैं जहां ना वैर हो, ना युद्ध हो, ना कलह हो, ना कलेश हो। जिस घर में ऐसी चीजें हो, प्रभु वहां नहीं विराजते। जब कैकेयी के मन में विषमता आ गई तो भगवान राम ने अयोध्या छोड़ दी, वो वनवास को चले। ये एक उदाहरण है इसलिए
कि जब मेरे मन के भीतर वैर भाव आ गया, द्वैता भावना आ गई, तो प्रभु फिर अंदर नहीं टिकेंगे, प्रभु चले जाएंगे, मैं सिमरन में नहीं बैठ पाऊंगा। जब कैकेयी के मन में विषमता आ गई, भगवान राम ने अयोध्या छोड़ दी। कथा सुनते हो तो ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा अगर कुछ बिगड़ा है तो मेरे पाप के कारण बिगड़ा है, किसी ने मुझे दुख नहीं दिया, अगर कोई दुख मिला है तो वो मेरा पाप का कारण है। जगत में एक जीव के प्रति भी कुभाव रखोगे, तुलसीदास जी फरमाते हैं, डोंगरे जी महाराज उस पर टीका कर रहे हैं, जगत में एक जीव में भी कुभाव रखोगे, तन और मन दोनों बिगड़ जाएंगे। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चय ये करो कि अब आगे से नया पाप ना हो, मन में निश्चय करो कि अब आगे से नया पाप ना हो, ऐसी सावधानी मुझे निरंतर रखनी है। जो पाप लेकर आया हूं उसे तो भोग कर पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही मुझे जन्म लेना पड़ा है। जिसने बिल्कुल पाप नहीं किया या जिसका पाप शेष नहीं रहा, वो तो प्रभु चरणों में विलीन हो। जन्म उसे लेना पड़ता है जिसने अपने पाप का कुछ भुगतान करना है। अयोध्या कांड ये भी सिखलाता है, निर्वैर बनो, मन के साथ निश्चय करो मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, किसी से युद्ध ना करो। अरे जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन बहुत छोटा है, किस लिए वैर भाव करते हो? जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है, कभी ना कभी तो जगत को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा सच्चा संबंध परम पिता परमात्मा के साथ है। अयोध्या कांड शिक्षा देता है, एक ही तीसरी शिक्षा है, अयोध्या कांड शिक्षा देता है कि हमेशा सरयू के किनारे रहना। सरयू यानी भक्ति। अयोध्या कांड ये शिक्षा देता है, हमेशा सरयू के किनारे रहना। सरयू यानी भक्ति के किनारे रहना। अगर भक्ति के किनारे रहोगे, युद्ध होगा ही नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वो निर्वैर बनता है। आज तक आप भक्ति के किनारे हो क्योंकि आप सत्संग सुन रहे हो। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, अभी तक आप भक्ति के किनारे हो, इसलिए किनारे हो कि आप सत्संग सुन रहे हो, लेकिन आने वाले समय में कल तुम कहाँ रहोगे, इसका क्या ज्ञान है? अयोध्या कांड ये शिक्षा देता है कि कभी भी भक्ति की पूर्ण आहुति मत करना। अब इसके ना बड़े गहरे अर्थ हैं। महाराज जी का जो कथन है वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई बात नहीं है, दैट्स सुप्रीम अथॉरिटी। लेकिन महाराज जी का ये भी आदेश है कि अच्छे भाव कहीं से मिले, ग्रहण करने चाहिए। अब यहाँ डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जीवन में ना, जैसे आम लोग सोचते हैं कि हमने ये कांड रखाया या ये हमने कुछ करवाया तो आज इसका समापन है, तो डोंगरे जी कहते हैं कभी भी भक्ति की पूर्ण आहुति ना करो। कितने लोग ऐसे होते हैं, जब कथा होती है तो खूब भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन जहां कथा समाप्त हुई बस बीत गई बात। भक्ति की समाप्ति ना करो, भक्ति को व्यसन बनाओ। भक्ति को व्यसन, व्यसन नशे को कहते हैं। महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हमें तो नींद की खुमारी चढ़ती है ना, महाराज गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो ये संत जी फरमाते हैं कि भक्ति जो है इसकी कभी समाप्ति ना करो, इसको व्यसन की तरह इस्तेमाल करो। नशा हो जाए कि शाम को बैठना ही बैठना है। संतों की आंख को, इंद्रियों को, चित्त को भक्ति का भारी व्यसन होता है।
वो एक क्षण भी प्रभु के नाम सिमरन के बिना नहीं रह सकते। साधारण मनुष्य को भक्ति का व्यसन नहीं होता, उसे अन्य व्यसन होते हैं। घंटा 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं, फिर ठाकुर जी को पौड़ा देते हैं। पौड़ा देने मतलब जैसे हम कहते हैं अब भगवान विश्राम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसी परंपराएं हैं कि अब प्रभु विश्राम कर रहे हैं। अरे प्रभु कोई कुंभकर्ण के बाप हैं जो वो सो जाए? जो भक्ति की समाप्ति करता है मानो वो भक्ति का रहस्य जानता ही नहीं। भक्ति तो जीवन की अंतिम श्वास तक करनी है। हम महाराज जी का जीवन देखें, वो हमें वैसे इतनी जल्दी तुलना महाराज जी के जीवन से हम करनी चाहिए नहीं, हम तुरंत तुलना कर देते हैं। मैं कई बार आपके चरणों में प्रार्थना की, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कहीं जाकर के होता है चमन में दीदावर पैदा। मुद्दतें गुजर जाती हैं, तब कभी ऐसे संत आते हैं कि आखिरी रात है तब भी वो महाराज जी अपने आसन पर न विराजमान ही बैठे हैं। तो ये कैसी कैसी प्रेरणादायक उनकी बातें हैं हमारे लिए। मन में ईश्वर हो, ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करे, मुक्ति मिलती है। मन में ईश्वर हो, ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करे, मुक्ति मिलती है। समस्त समय जिस काम में व्यतीत होगा अंत में स्मृति में वही आएगा। बहुत पुण्यशाली जीव हो, जीवन में सतत राम नाम का जाप किया हो, उसको अंत काल में राम नाम का स्मरण रहता है। फिर तुलसीदास जी फरमाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो आयु पर्यंत स्मरण करते रहते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो नाम विस्मृत हो जाता है, उनके भाग इतने उदय नहीं होते, फिर भी कुछ न कुछ और कल्पना जाग आती है। आप देखते हैं कि एक ऋषि हुए, उन्हें हिरनी का जन्म देना पड़ा क्योंकि अंत समय में कोई और चीज सामने आ गई। संपूर्ण जीवन श्री राम के स्मरण में गया हो तो ही अंत काल में श्री राम याद आएंगे। मन को ईश्वर सिमरन में सतत लगाएं, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। जीभ से प्रभु के नाम का जप करो, मन से प्रभु के नाम का सिमरन करो। अंत काल तक जब जप चालू रखो, तब तक जब की पूर्ण आहुति ना हो। एक भाई हमको पूछने आए, डोंगरे जी महाराज कहते हैं, एक सज्जन उनके पास आए, वो बोले मैंने 1 करोड़ बार राम के नाम का जप किया है, तो अब मेरी उसकी पूर्ण आहुति करने का विचार है, तो आप बताएं उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। यानी जप की पूर्ण आहुति करने के लिए मुझे विधि विधान के मुताबिक क्या करना चाहिए, ये डोंगरे जी महाराज से प्रश्न पूछने आए। उन्होंने कहा कोई आज तक ऐसा पूछने नहीं आया कि मैं बहुत वर्षों से दाल भात खाता हूं, अब मुझे दाल भात की पूर्ण आहुति करनी है। यानी मैं अन्न जो है बचपन से खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, क्योंकि गुजरात में दाल चावल बनता है। तो कहते हैं मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं पूछने आया कि मैं इसकी दाल भात की पूर्ण आहुति करनी है, उसका मुझे उपाय बताओ। अरे दाल भात की पूर्ण आहुति नहीं तो फिर राम नाम की पूर्ण आहुति कहां से होगी? जीवन के अंतिम समय तक इस पेट की कुछ न कुछ पूजा करनी पड़ती है, पेट को कुछ देना पड़ता है। भोजन की पूर्ण आहुति नहीं तो प्रभु के भजन की पूर्ण आहुति कैसे हो सकती है? भक्ति की पूर्ण आहुति होती ही नहीं। भक्ति तो निरंतर करनी है जब तक श्वास चले। भक्ति के किनारे जो रहता है ना, वो युद्ध नहीं करता, वो प्रेम करता। अब आगे अगला पैराग्राफ में वो फरमान करते हैं, भक्ति के किनारे जो रहता है वो युद्ध नहीं करता, वो प्रेम करता है, भाई भाई का प्रेम। अब वो फिर रामायण में जो भगवान राम, भगवान जो भरत जी महाराज हुए हैं, लक्ष्मण जी महाराज हुए, मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था, मेरे मन में विचार आया कि मैं पूरी अगर आयु में लगा दूं ना, मैं इस बात की तुलना नहीं कर सकता कि भरत जी श्रेष्ठ भ्राता थे या लक्ष्मण जी श्रेष्ठ भ्राता थे,
या भगवान राम स्वयं जो थे वो श्रेष्ठ थे। आप लक्ष्मण जी की अगर श्रद्धा देखिए भगवान राम के प्रति, तो उसका कोई मोल नहीं है, कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप भरत जी का जीवन देखें और फिर तुलना करें, तो आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लीजिए, ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भरत जी महान है या लक्ष्मण जी महान है, राम के प्रति किसकी श्रद्धा ज्यादा है। तो डोंगरे जी महाराज फरमाते हैं, अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम और राजा और प्रजा का प्रेम। अयोध्या कांड का जो पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घर में दो भाइयों में झगड़ा हो, उस घर में अयोध्या कांड का पाठ जरूर किया जाना चाहिए। यानी अगर वो राम के जीवन को देखेगा, भरत जी के जीवन को देखेगा, लक्ष्मण जी के जीवन को देखेगा, तो दो भाइयों में से किसी एक के मन में ऐसे अच्छे विचार आ जाएंगे कि वो झगड़ा जो है वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस कलयुग में दो भाई सगे नहीं रह सकते, विवाह हुआ नहीं के बात अलग होने की आ जाती है। भारतवर्ष में हिंदू संप्रदाय में कुटुंब प्रथा एक आदर्श प्रथा है। भारतवर्ष में हिंदू संप्रदाय में कुटुंब प्रथा एक आदर्श प्रथा है। हमारे 3 महान ग्रंथ हुए, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस और महाभारत। तीनों में आप विचार करें तो जो संयुक्त परिवार है इसको महत्व दिया गया। अब फिर वो फरमाते हैं, सब भाई आपस में मन में उदार रखें, आंख में प्रेम रखें। जब आप आंख में प्रेम रखेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। जिस घर में झगड़ा नहीं होगा वो घर तीर्थ बनेगा, अयोध्या बनेगा, राम जी वहां पर निवास करेंगे। तीर्थ में रहो अच्छी बात है, परंतु तुम अपने शरीर को तीर्थ जैसा बना दो तो फिर राम वहां विराजेंगे। तुम अपने शरीर तीर्थ में रहो अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने शरीर को तीर्थ की तरह बना दो तो वहां श्री राम विराजेंगे। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उसका घर अयोध्या बनता है। आप कभी, अब एक जगह और वो फरमाते हैं, जहां जहां श्री राम की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं। ये एक ऐसा अध्याय है, मैं इसको जल्दी में समाप्त नहीं करना चाहता। ये ऐसा एक भावपूर्ण अध्याय है कि जितनी श्रद्धा भगवान राम के प्रति हनुमान जी की थी ना, तो उसका वर्णन करना जल्दी से एकदम वो अपने मन से ना अन्याय करना है, अपने आप से अन्याय करना है। कभी संगत ने समय दिया तो मैं फिर आपके चरणों में रख दूंगा। यहाँ पर वो फरमाते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ में मैं आपकी सेवा में रख दूं कि कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई जब युद्ध हुआ, तो उसकी जो पत्नी थी वो भगवान के पास आई। वो कहने लगी कि मेरे पति को आपने मार दिया है भगवान, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तू नाटक वाटक देखा कर, तू कुछ और कुछ दिया कर, देखा कर। उसने कहा नहीं नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, जहां मेरे पति गए हैं मैं वहां जाऊंगी। तो तुलसीदास जी यहाँ पर व्यंग्य करते हैं, जहां पर भी राम कथा होती है ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी वहां आ जाती है, यानी लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि चलचित्र देखने में और सामान देखने में सारी रात नींद नहीं आती, लेकिन जब कथा आती है तो कुंभकर्ण की पत्नी वहां पर पहुंच जाती है। पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो प्रार्थना है क्षमा कीजिएगा। वो ब्रह्म सत्यम सर्वम।